और 17वें बीपीएससी जिनको देना है उनके लिए मेरा ये मैसेज है। हमारे द्वारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बनाए गए हैं जो कि विभिन्न सब्जेक्ट के हैं, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, उसको लेकर थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। सो टॉपिक को किस प्रकार से आपको अप्रोच करनी है। तो फिलहाल जो है सो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोग साइंस को देखेंगे, जो कि आपको उन्मेष मैराथन बैच में ऑलरेडी कराया जा रहा है। ठीक है, जो कि आपके प्रीलिम्स गारंटी बैच है, जो बैच की वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस बैच में आपको मेंस फ्री है। ठीक है, आपको मेंस फ्री है। और मेंस का केवल अगर बात करेंगे तो GS1, GS2, ठीक है, दो जीएस पेपर होते हैं, यही फ्री नहीं है। इंक्लूडिंग अगर बात करें तो इस बैच में इससे भी आपको फ्री देखने को मिलता है। ठीक है, साथ में आपको ऑप्शनल की तैयारी कोई नहीं करवाता, स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑप्शनल का, ठीक है, यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, एक पेपर जो आपको हिंदी की जो होती है उसकी भी तैयारी आपको करवाई जाती है। ठीक है, और फ्रॉम द जीरो लेवल से आपको आंसर राइटिंग आपको सिखाया जाएगा। अगर आपको आंसर राइटिंग जीरो भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो भी मैं गारंटी कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, आप मुझे ज्वाइन कीजिए। केवल आप मेहनत करने के तैयार रहिए, मैं आपको 1 महीने में आंसर राइटिंग सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, तो उन्मेष बैच की स्पेशलिटी है। और उन्मेष बैच केवल आपको प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करवाती है, मेंस की भी तैयारी करती है, जिसमें प्रीलिम्स में अगर आप हमसे जुड़ कर रहोगे तो आप मेहनत करोगे, आपकी रिजल्ट पक्का आएगी। ठीक है, बाकी मेंस सिखाने की तो हमारी गारंटी है, जो कि कोई नहीं देता, बट हम देते हैं। मेरा ओपन ग्रुप है, आप जाके ग्रुप में देखिए, सभी बच्चों ने जीरो से शुरू किया, आज वो बहुत अच्छे तरीके से मेंस लिख रहा है। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको 70 बीपीएससी निकालने के लिए कहीं पर भी नहीं मिलेगी, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म भी आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जो हम लोग मुख्यतः डिस्कशन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है साइंस के, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, साथ में अन्य टॉपिक को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। बीपीएससी रेजुलेशन पे भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स पे भी मिल जाएगा, बीपीएससी मेंस आंसर सबमिशन ग्रुप में भी मिल जाएगा, सभी जगह पे डाल दिया गया है। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिर से लिख रहा हूँ, 797427 ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सअप करके भी अपने टॉपिक को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और इसको पढ़ना कहाँ से है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा, इसके सोर्सेस भी है, आपको वहां पे दे दिए जाएंगे। ठीक है, साइंस को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया, पता ही, इसमें मैं साइंस एंड टेक को नहीं जोड़ रहा हूँ, साइंस एंड टेक के टॉपिक आपको अलग से आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको बायोलॉजी में सबसे पहले जीव जगत का वर्गीकरण, उसके बाद आपको कोशिका पढ़ना है, उत्तक पढ़ना है, कंकाल तंत्र पढ़ना है, पाचन पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है, परिसंचरण तंत्र पढ़ना है, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ना है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ना है। ठीक है, अनुवांशिकी पढ़ना है, पोषण पढ़ना है, रोग पादप रोग पढ़ना है, पादप रोग पढ़ना है, हार्मोन मानव पढ़ना है, और पादप हार्मोन, दोनों हार्मोन पढ़ना है, ह्यूमन हार्मोन्स एंड द प्लांट हार्मोन्स, दोनों हार्मोन्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप पढ़ोगे प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद आप पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, जिसको बोलते हैं पादप जगत। ठीक है, और जिसमें अन्य लिखा हुआ, तो अन्य का मतलब है मिस्कुलिनियस है, जैसे मान लीजिए वैक्सीन का आविष्कारक कौन थे, ठीक है, इस रोग को किसने खोजा था, विटामिन का आविष्कारक कौन है। तो ये सब एमसीक्यू टाइप्स के जो क्वेश्चन जो आते हैं, जो कि नॉर्मली लुसेंट वगैरह की किताब में पीछे में दिया हुआ रहता है, तो उसको आपको रटना रटना पड़ेगा। हाँ, हु बहु क्वेश्चन वो नहीं आएंगे, लेकिन जब स्टेटमेंट वाइज जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो बना देखने को मिलेगा ना, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में वो नॉलेज आपके पास काफी कम आता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपको 9,999 अगर लिखना है, तो आपको 1 से लेके 10 तक की गिनती आनी चाहिए, तभी जाकर आप 9,999 लिखोगे। तो जो बेसिक क्वेश्चन जो होता है वन लाइनर, वो बड़े क्वेश्चन को डील करने में बहुत अधिक सहायक होता है। जैसे रामसर कन्वेंशन से क्वेश्चन दे दिया, बहुत बड़ा बना के दे दिया, ठीक है, और आपको यही नहीं पता से रामसर कन्वेंशन हुआ क्या था, तो आप उस क्वेश्चन को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आखिरी 3 से 4 दिनों में हम लोग बच्चे को कहते हैं केवल आप मिस्कुलिनियस रटो, डिफरेंट सब्जेक्ट के मिस्कुलिनियस रटो, क्योंकि वो आपको आगे सहायता करेगा। ठीक है, अब आते हम लोग देखेंगे भौतिकी। इसमें माप और इकाइयां पढ़ना है, बल कार्य तथा ऊर्जा पढ़ना है, प्रकाश पढ़ना है, लाइट, तरंग पढ़ना है, ध्वनि तरंग पढ़ना है, उष्मा पढ़ना है, विद्युत स्थितिकी पढ़ना है, चुंबकत्व पढ़ना है, मैग्नेटिज्म जिसको कहते हैं, यांत्रिकी पढ़ना है, और अन्य इसमें भी। ठीक है, इसमें भी मिस्कुलिनियस आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, भौतिकी कम पूछे जाते हैं, ज्यादातर जो आपको होते हैं बीपीएससी में। साइंस में आपका किसका वेटेज होता है, तो साइंस में आपको, क्या मैं बता रहा हूँ, बायोलॉजी के वेटेज ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो परमाणु एवं नाभिक की संरचना इसमें पढ़ना है, धातु एवं अधातु आपको पढ़ना है, जिसमें से अम्ल अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, उसके बाद के नाभिकीय रसायन, रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी, खनिज एवं अयस्क, धातु कर्म, आवर्त सारणी की स्थिति,
कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म पे जो जो ये सोर्स जो आपको दिए जाएंगे वो दोनों माध्यम में होंगे, तो इसलिए हिंदी वाले कंफ्यूज ना करें, इंग्लिश वाले तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत सारी चीजें इजीली अवेलेबल है ही। बहुलक एवं उनके कार्य पढ़ना है। ठीक है, पॉलीमर एंड देयर वर्क, प्रमुख कार्बनिक यौगिक जिसमें साबुन, डिटर्जेंट, ठीक है, पीओपी, जिप्सम इत्यादि आपको पढ़ना है। इसमें भी आपको अन्य वाला पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ये हमारा साइंस का टॉपिक है। डोंट मिस आउट द दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी विद द उन्मेष मैराथन बैच। यू गेट कंप्रीहेंसिव कवरेज ऑफ की साइंसेस टॉपिक, डेली क्लासेस है, एंड द टारगेटेड प्रिपरेशन टू इंश्योर सक्सेस इन द 70 बीपीएससी प्रीलिम्स, नॉट ओनली प्रीलिम्स ऑल्सो द मेंस। ठीक है, मेंस को हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं। सारे ही प्लेटफॉर्म पे मेंस बंद हो गया, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी भी मेंस शुरू है। और मेंस पे कम से कम बच्चा अगर 8 घंटा अगर दे रहे हैं, तो मैं अभी भी कहता हूँ भाई साहब 45 मिनट आप, 8 घंटा अगर आप टोटल स्टडी पे देते हो तो 45 मिनट आप मेंस पे दो। एग्जाम में आपको 22 नंबर 22 मिनट में 38 नंबर वाला एक क्वेश्चन लिखना होता, अभी आप 45 मिनट में एक क्वेश्चन लिखो ना, बट लिखो जरूर। ठीक है, तो ये हमारा एक है तरीका है, क्योंकि मैं मेंस बंद नहीं करता हूँ, मैं करवाते रहता हूँ, इसलिए आप लोग भी जुड़िए इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, अभी जो मेंस की फी जो है बहुत कम रखी गई है। ठीक है, अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे फी बहुत कम है, लेकिन यही आफ्टर द प्रीलिम्स जहां पे मेंस के लिमिटेड सेट्स मिलेंगे आपको करने के लिए, फी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ऑफर चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, अपनी तैयारी को इंश्योर कीजिए। ठीक है, अब आते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, साइंस का हमने करवा दिया ना, अब जो है हम लोग देखने वाले हैं किसके टॉपिक को, तो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को देखने वाले हैं। फिर से मैं नंबर लिख दे रहा हूं, 7979742757। ठीक है, इन नंबर पे कॉल करके ये पीडीएफ्स और साथ में अगर बात करेंगे तो इसके सोर्स को भी हमसे आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं हो तो। बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पहला टॉपिक, नवीन राज्यों का उदय, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, 1857 की क्रांति, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस के पूर्व के संगठन, कांग्रेस की स्थापना एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है, उदारवादी चरण एवं बंगाल का विभाजन, 1905 का दशक की बात हो रही है। नव राष्ट्रवादी चरण एवं क्रांतिकारी चरण भी है इसमें। अब आएंगे गांधीयन एज, गांधीयन चरण की बात करेंगे, दो चीजों में चलेगी। सबसे पहले चंपारण से लेके सिविल डिसोबीडियंस तक। ठीक है, चंपारण से गांधी जी का ये शुरू होता है, मुख्यतः भारत में बात करेंगे, उससे गांधी जी तो 1915 में ही आ जाते हैं, और 1934 तो वैसे गांधी एज मुख्यतः 1920 से प्रारंभ होता है, 1920 से लेकर 1948 तक, जब तक उनका देहांत नहीं होता तब तक माना जाता है। लेकिन मूलतः आपको चंपारण से शुरू करना बिहार के संदर्भ में, और 1934 तक पढ़ना है, क्योंकि सबनिया अज्ञे आंदोलन का स्थगन दूसरा बार जो होता है 1934 में होता है। अब इसमें दूसरा फेज की बात करेंगे, 1935 से लेके 1947 तक गांधी जी का दूसरा फेज होगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग का प्रमुख गवर्नर जनरल है वायसराय पढ़ना। अगेन आई एम रिपीटिंग, बड़े जो क्वेश्चन जो होते हैं उसमें गवर्नर जनरल वगैरह काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। एक प्रश्न तो आपको देखने को मिलते हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें देखने को मिलता है, और 7वीं बीपीएससी में अल हिलाल के बारे में पूछा गया था, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, विविध की बात करें, मिस्कुलिनियस, इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, जैसे किस संस्था के फाउंडर कौन है। ठीक है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जैसे कोई घटना कब घटी, तो ये सब आपको मिस्कुलिनियस में आपको पढ़ना है। लुसेंट इसके लिए अच्छी किताब है, लुसेंट के पीछे में बहुत सारे इस प्रकार के टॉपिक्स आपको दिए हुए थे। ये जो थे आपके हिस्ट्री के टॉपिक थे। ठीक है, अगेन आई एम बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर ये टॉपिक अगर आप खुद से करना चाहते हैं आप खुद से कीजिए, रिसोर्स हमारे द्वारा फ्री में अवेलेबल होगा। अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो 7979742757 पे कॉल करके अपने सीट को सुरक्षित करवा सकते हैं। प्रीलिम्स का बैच लेते हैं तो आपको साथ में प्रीलिम्स की मैराथन बैच के साथ मेंस भी फ्री हो जाएगी, या फिर आप मेंस का बैच लेते हो तो आपको प्रीलिम्स भी फ्री हो जाएगी। ठीक है, दोनों का प्राइस की बात करेंगे, बहुत कम रखा गया, 1799 ही फी है। ठीक है, अगर आप केवल मेंस लेते हो आफ्टर द प्रीलिम्स तो ये फी चली जाएगी 299 तक चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ सिक्योरिटी दिया जाता है, पर्सन टू पर्सन मेंटरशिप अवेलेबल करवाया जाता है। केवल मेंस आंसर राइटिंग ही नहीं होते, क्लासेस भी होते हैं, डाउट सेशन भी होते हैं, तो काफी बढ़िया रहेगा। इसे अभी ही आपको जरूर से जरूर इनरोल करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक पे बात कर लिया। अब हम लोग आते हैं किसके टॉपिक पे, तो अब हम लोग जो टॉपिक्स जो है हमारे पास जो है पॉलिटी के टॉपिक्स है। ठीक है, पॉलिटी की बात करेंगे, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीपीएससी के हिसाब से अगर बात करेंगे तो पॉलिटी हमारे मेंस के लिए जान होता है। लेकिन फॉर द प्रीलिम्स की बात करेंगे, पॉलिटी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से आपको देखने को मिलते हैं। और पॉलिटी 69 बीपीएससी में अच्छे पॉलिटी पूछे गए थे, इस बार भी हो सकता है पॉलिटी के लेवल अच्छे हो। ठीक है, साथ में इसमें हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉपिक को भी कवर करेंगे, तो ये भी आप ध्यान में रखना। तो चलिए हम देखेंगे सबसे पहले इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इकोनॉमिक्स को, जीडीपी जीबीए के बारे में पढ़ना है।
नेशनल इनकम कैलकुलेशन इंस्टीट्यूट की बात करें, राष्ट्रीय आय गणना संबंधी संस्था के बारे में बात करना है। 5 ईयर प्लान है नीति आयोग, काफी अधिक इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में बात करें मुद्रा स्फीति प्रकार, इन्फ्लेशन टाइप्स की बात करें, ये भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट होगा। मौद्रिक नीति और एमपी मौद्रिक नीति या एमपीसी, ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बैंकिंग एंड स्टॉक मार्केट आपको पढ़ना है, ठीक है। साथ में बात करेंगे तो विभिन्न रिपोर्ट आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिपोर्ट पूछ देते हैं ना, सो कौन सा रिपोर्ट कौन सी संस्था वगैरह जारी करती है, तो ये आपके लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है, भूलेंगे नहीं। राजकोषीय नीति बीवीआई टॉपिक है, ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है राजकोषीय नीति। बात करेंगे तो घाटे के प्रकार और सब्सिडी टाइप्स और डिफिसिट एंड सब्सिडीज के बारे में बात करेंगे, ये भी आपको पढ़ना है। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर एंड जीएसटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को ही रखा गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बैलेंस और पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में पढ़ना, भुगतान संतुलन एवं विनिमय दर के प्रणाली के बारे में पढ़ना। साथ में औद्योगिक नीति एवं विनिवेश के बारे में पढ़ना, ठीक है। भारत की औद्योगिक नीति कब आई थी? 1948 में आई थी। उस समय से क्या क्या परिवर्तन हुए, ठीक है। तिल अगर बात करेंगे तो आपका जब हम लोग उदारीकरण एलपीजी को अपनाते हैं ना, 90 कब अपनाते हैं? 1991, तो उस समय तक के चीजों को आपको पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे, एलपीजी, आर्थिक सुधार, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ में बात करें जनसंख्या और जनसंख्यांकी, ठीक है, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। एमएसएमई, एमएसपी, एग्रीकल्चर, पोवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इसमें कुछ जो होगा ना, तो इसमें करेंट के भी सेगमेंट जो होते हैं जुड़े होते हैं, ठीक है। साथ में आपको पढ़ना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन में सेबी के बारे में पढ़ना है, नबार्ड के बारे में पढ़ना है, तो काफी अधिक महत्वपूर्ण है। और फिर से अदर में वही आपका मिसक्यूलिनियस फैक्ट होंगे जो कि आपको देखने हैं किसी भी अच्छे किताब से, जस्ट लाइक लूसेंट इज अ गुड बुक फॉर दैट, तो आप लूसेंट से आप देख सकते हो, ठीक है। अब आते पॉलिटी की बात करेंगे तो संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण एवं विशेषता, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूछ लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से क्वेश्चन, और ये आपका मेंस का भी टॉपिक है। प्रस्तावना संघ एवं उसके क्षेत्र की बात करेंगे, प्रियम्बल यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिटीजनशिप, अभी जैसे आर्टिकल 6A काफी चर्चा में रहा, ठीक है, तो ये सब प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। सीएए कुछ दिन चर्चा में रहा था, एनआरसी रहा था, ठीक है। अभी अभी जो हिंदू जो भारत में आए हुए पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान, तो उनको मान्यता दी गई है, तो उससे जो क्वेश्चन जो है उनको सिटीजनशिप दी गई, नॉट मानता, तो उनसे सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो एवरग्रीन टॉपिक है, कहीं भी किसी राह पे किसी मोड़ पे इसे प्रश्न पूछा जाएगा। डीपीएसपी की बात करेंगे, स्टेट के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्राण कहा जाता है स्टेट का। एग्जीक्यूटिव में आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको पढ़ना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। लेजिस्लेटर की बात करेंगे तो लोकसभा राज्यसभा के बारे में आपको पढ़ना है। सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करेंगे तो केंद्र और राज्य संबंध में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मुख्यतः कमीशन वगैरह पूछे जा सकते हैं, सरकारी आयोग कब बना, उसकी क्या सिफारिशें थी, तो जितने भी कमीशन जो बने, जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप की बात करेंगे, फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, क्योंकि वी आर ए फेडरल, ठीक है, हम लोग क्या है, तो हम लोग क्या है, सॉरी फेडरल नहीं, हम लोग यूनियन है, मिस्टेक, ठीक है, यूनियन है, लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम को जो अपनाया गया है फेडरल सिस्टम में, लेकिन केसी वीर महोदय ने हमारे अर्ध संघीय का, क्वासी फेडरल का है, ठीक है। तो सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशन जो है कि फेडरल का एग्जांपल है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जुडिशियरी की बात करें, न्यायपालिका आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यायपालिका से पिछले बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि से उसने पूछ रखा था कॉलेजियम पद्धति के बारे में पढ़ना था, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। जजों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, हाँ 69 में पूछा था हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति कौन करते हैं, बहुत सारे लोगों ने राज्यपाल मारा, ठीक है, जैसे कि बात राष्ट्रपति करते हैं, एक्चुअली हाई कोर्ट के जज किसे इस्तीफा देते हैं, ठीक है, हमारी न्यायपालिका व्यवस्था किस प्रकार की है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ वित्तीय फाइनेंस आयोग अभी बना है ना, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, अस्थायी है कि अस्थायी है, तो वित्त आयोग तो संवैधानिक है लेकिन अस्थायी है, क्योंकि 5 वर्षों के बाद उसका विघटन होता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे, स्टेट का के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थानीय स्वशासन आप लोग पढ़ लीजिएगा। बिहार का पंचायती राज अधिनियम की बात करेंगे, 2006 का जो पंचायती राज अधिनियम है, ये आपके लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। अगेन इसमें मिस्कुलिनियस पढ़ना, जिसमें आपको आर्टिकल्स याद करने हैं, ध्यान में रखना, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण अनुसूची, ये सब आपके मुंह पे रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स वाज कंप्लीटेड। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि ज्यादा वीडियो जो है लंबा न बने, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। इसमें हमको पढ़ने क्या है, तो इसमें हमको देखेंगे, तो इसमें आपको पढ़ने हैं, ठीक है, एनिसेंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री के टॉपिक को हमने इसमें क्या किया है, कवर करवाने का सोच रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं एक टॉपिक को आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। क्या है इसमें, तो सबसे पहले पाषाण काल,
प्राचीन में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक और उत्तर वैदिक, वैदिक एंड पोस्ट वैदिक, लेटर वैदिक जिनको कहते हैं। एनिसेंट में बौद्ध जैन पढ़ोगे इसमें, तो ये तो नेशनल एनिसेंट है ना, लेकिन आप देखोगे तो ये बिहार में भी आते हैं। महाजनपद और बिहार का ही टॉपिक है। उत्तर मौर्य की बात करेंगे, पोस्ट मॉडर्न, गुप्ता साम्राज्य है, उत्तर गुप्त, ठीक है। ये सब आपके प्राचीन भारत के टॉपिक है, ठीक है। दर्शन पढ़ लेना, विभिन्न प्रकार के दर्शन है, ठीक है। छद दर्शन है ना, एक नास्तिक होता है, ठीक है, जो कि मतलब वेदों को सटीक नहीं मानते, ठीक है। एक होता आस्तिक होता है, आस्तिक में 6 दर्शन आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं? आस्तिक में 6 दर्शन, जिनको छद दर्शन के नाम पे भी जानते हैं। नास्तिक में बात करेंगे तो आपका बौद्ध है, ठीक है, जैन है, और एक आपका चवार्क दर्शन है, ठीक है। तो इनके फाउंडर वगैरह, इनके सिद्धांत वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। दक्षिण भारत का इतिहास आपके लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चोल हो गया, पल्लव हो गया, चेर हो गया, ठीक है। तो ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, बहुत डीप में नहीं जाना, लेकिन बेसिक चीजें तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आपको ये तकलीफ दे सकता है, तकलीफ दे इतिहास है दक्षिण भारत का, नाम काफी कठिन है। अब है तो मेडाइवल की बात करेंगे, मध्यकालीन भारत की, तो उसमें दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है, गुलाम वंश से लोधी वंश तक पढ़ना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द स्लेव डायनेस्टी टू लोधी डायनेस्टी, क्योंकि आफ्टर द लोधी डायनेस्टी की बात करेंगे मुगल का शासन आता है। विजयनगर बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे, दोनों समकालीन थे, दोनों आसपास में ही थे, दोनों आपस में खूब लड़ाई करते थे। इनके लड़ाई वगैरह से प्रश्न पूछा जाता है, कौन किससे लड़ा, किस लिए लड़ते थे, रीजन क्या था, अपने सेना में किसने मुसलमानों की भर्ती की, किसने हिंदुओं की भर्ती की, घोड़ा क्यों खरीदते थे, ये सब आपका बेसिक जो जानकारी जो होगा, हो सकता है मेडाइवल टफ करे तो स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। सूफी और भक्ति आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीबीआई। मिडाइवल में मुगल एरा आपको पढ़ना ही है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री में उत्तर मुगल, ठीक है, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 के बाद उत्तर मुगल शुरुआत होता है, ठीक है। उनका प्रशासन किस प्रकार से था, वास्तुकला हो गया, चित्रकला होगा, उनको पढ़ना है। मराठा इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान में रखना है, क्योंकि 1818 तक मराठा साम्राज्य रहता है। 1818 के बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। वैसे मराठा साम्राज्य का पतन की बात करेंगे तो पानीपत के तृतीय 1761 के बाद ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि कहते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह साबित किया कि भारत पे शासन कौन नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान में करेगा नहीं, नहीं करेगा, दैट मीन मराठा इज नॉट कैपेबल टू रूल इन इंडिया, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग देखेंगे आगे के टॉपिक क्या है, एक मिनट जस्ट वेट। ये मिडाइवल हो गया, तो हिस्ट्री मैंने बता दिया, ये हिस्ट्री था ना, जस्ट वेट, यस दैट इज हिस्ट्री। तो अब चलते हैं, हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक जो है आपका, ठीक है, ज्योग्राफी का है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के टॉपिक की बात के काफी महत्वपूर्ण है, इसको मैंने थोड़ा ज्यादा ही अच्छा से बनाया है, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया ना, सबसे पहले मैंने इसमें ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड, तारा उत्पत्ति एवं विकास, ठीक है, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो ये टॉपिक आप चाहो तो लूसेंट से कवर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे अच्छा दिया है, ठीक है। तो ब्रह्मांड, तारा उत्पत्ति विकास, इसमें सूर्य के बारे में पढ़ना है, ग्रह के बारे में पढ़ना है, चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो भी सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, ठीक है, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसका है, सूर्य का, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं पृथ्वी की गतियां, आंतरिक संरचना, प्लेट, विवर्तनिका सिद्धांत, महाद्वीपीय सिद्धांत, वेगनर का है, भूकंप वगैरह सब कुछ इसमें आपको कवर करना है। अर्थ स्ट्रक्चर एंड द डायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। भू संचलन हो गया, चट्टान हो गया, भूकंप हो गया, वो आपको पढ़ना है। साथ में बात करें ज्वालामुखी, अपक्षय और अपरदन की बात करें, वो भी पढ़ना है। ज्वालामुखी से करंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। विभिन्न स्रोतों से बनने वाली स्थलाकृतियां जो है समुद्र के अंदर किस प्रकार की बनती है, ठीक है। भूकंप के आने के बाद किस प्रकार की बनती है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। भूपटल पर विभिन्न स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, मैदानी द्वीप, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी आपको इसमें कवर करना है, इंडियन ज्योग्राफी भी कवर करना है। समुद्र विज्ञान में नदियां, झील, जल संधियां, जलधारा के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लूसेंट से आप चाहो तो इसको वन लाइनर है, उसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। वायुमंडल की बात करेंगे तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें कौन से वायुमंडल में कौन सी घटनाएं होती है, प्लेन कहाँ उड़ता है, बारिश कहाँ होती है, सब बेसिक चीजें है, ठीक है। रेडियो तरंगे कहाँ प्रभावित होती है, तो ये सब आपको पढ़ना है। भारत का भौतिक संरचना पढ़ना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है। अपवाह तंत्र हो गया, झील हो गया, नदी परियोजना हो गया, बांध हो गया, ड्रेनेज सिस्टम, लेक, रिवर प्रोजेक्ट, डैम इत्यादि आपको पढ़ना है, ठीक है। साथ में अगर बात करेंगे तो जलवायु की बात करेंगे, मिट्टी की वनस्पति की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। कृषि है, पशुपालन है, सिंचाई है, इकोनॉमिक सर्वे से आप पढ़ लेना, इसको ध्यान में रखना है। खनिज एवं उद्योग की बात करेंगे, ये भी आप इकोनॉमिक सर्वे से ही पढ़ना, क्योंकि इसमें लेटेस्ट डाटा आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने। तो ये जो टॉपिक जो थे ज्योग्राफी के थे, अगेन आई एम रिपीटिंग, पीडीएफ के लिए 7979742757 के लिए, बैच के लिए भी
इसी नंबर पे कॉल करना है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का बैच जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया। तो नाउ द लास्ट टॉपिक, एंड द लास्ट टॉपिक आई थिंक बिहार स्पेशल होगा, ठीक है। तो बिहार स्पेशल 69 बीपीएससी में थोड़ा सा नाराज किया था हमें, क्योंकि कम टॉपिक थे, लेकिन यहाँ पे बिहार का इतिहास कंप्लीट कवर करना है। एंड द बुक फॉर दैट की बात करेंगे तो आप केबीसी नैनो को आप कंसीडर कर सकते हो। फॉर द एमसीक्यू की बात करेंगे तो इम्तियाज अहमद को आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और बीपीएससी का पीवाईक्यू की बात करेंगे तो परम आईएएस का पीवाईक्यू जो है, ठीक है, आप लगा सकते हो। परम आईएएस का पीवाईक्यू की बात करेंगे, ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है। यू शुड मस्ट अटेम्प्ट द परम आईएएस पीवाईक्यू फॉर द वेरियस एग्जाम, स्पेशली, ठीक है, बीपीएससी, ठीक है, स्पेशली बीपीएससी बिहार स्पेशल। तो बिहार का इतिहास आपको पढ़ना है, बिहार का ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बिहार पढ़ना है, बिहार की अर्थव्यवस्था पढ़ना है जो कि आप इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ोगे, ठीक है, बिहार का विविध पढ़ना है, ठीक है, बिहार मिस्कुलिनियस, इसमें से आपको मेनली दो टॉपिक को बहुत अच्छे कवर करना है, बिहार का इतिहास एंड द बिहार का भूगोल, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था में कुछ खास नहीं है, अर्थव्यवस्था आपका इकोनॉमिक सर्वे से कवर होगा। बिहार के विविध में वो सबको आपको देखना है, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, बिहार का डांस हो गया, बिहार का जीआई टैग हो गया, ठीक है, बिहार पे नदी के किनारे कौन सा शहर है वगैरह, गंगा नदी कितने राज्यों से कितने जिलों से होकर गुजरती है, गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट बला बला बहुत सारी चीजें आती है, उस सबके भी सिनेरियो में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उस शुड आपको इसे करना चाहिए। बिहार की जनगणना काफी इंपॉर्टेंट है, सेंसस ऑफ बिहार की बात करेंगे तो बिहार की जनगणना 2011 वाला भी करो, ठीक है, और जातिगत जनगणना की बात करेंगे वो भी करना, ठीक है। हालांकि इसको जातिगत जनगणना कहना भी न्यायपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि राज्य को जनगणना कराने का अधिकार नहीं, एक तरह की सामाजिक गणना थी, क्या थे, तो सोशल काउंटिंग कह सकते हैं, सामाजिक गणना कह सकते हैं। जातिगत जनगणना करवाई गई है अभी हाल फिलहाल में बिहार में, तो दोनों आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब अगर बिहार की करंट की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीजों को कवर किया है। 2024-25 का बिहार का बजट आपको देखना है, इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का देखना है, नोट्स रिवीजन करने हैं। बिहार का बजट 24-25 वही ऊपर का ही है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे आपको देखना है, दोनों मैंने इसमें डाल दिए हैं। बाकी जो बिहार का जो नॉर्मल जो करंट अफेयर्स होता है तो ठीक है, अगेन आई परम आईएएस का अपना जो है इसे ध्यान रखें, बिहार का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, आप लोग जाइए उसको देखिए और प्रिंट आउट निकाल के उसको पढ़ना शुरू किए। अगेन आई एम कह रहा हूँ, ठीक है, इरोटेरिया का भी देख सकते हो, उन्होंने आई थिंक लॉन्च नहीं किया है, लेकिन वो लोग भी लॉन्च करने में, किसी भी इंस्टीट्यूट का एक प्रॉपर आपको क्या करना है, कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। परम आईएएस वालों ने लॉन्च कर दिया, हमने लॉन्च किया, वी आर फ्रॉम परम आईएएस, एंड बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या किया है, इसे लॉन्च किया है। आप लोग देखिए इसको, काफी अधिक स्पेशली आपको हेल्प मिलेगा। हमारा पीवाईक्यू का आई थिंक 6 किताबें लॉन्च हो चुकी है, और परम आईएएस का मैगजीन की बात करें, ईयरली करंट अफेयर्स, और आपको बिहार का करंट अफेयर्स भी आपका लॉन्च हो चुका है, तो उसको भी एक बार आपको देखना चाहिए। काफी बढ़िया है, काफी बेस्ट है, काफी बेहतरीन बनाया गया है, ठीक है। और साथ में अगर बात करेंगे तो हम लोग मेंस का पीवाईक्यू लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो मेंस का पीवाईक्यू की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मेंस का पीवाईक्यू अगर आप लेने जाते हो मार्केट में, तो यू हैव टू पे एटलीस्ट 1000 ऑफ बक्स, ठीक है। बट लेकिन 1000 रुपीज देने के बाद भी ये सफिशियंट नहीं होता, बेहतर नहीं होता, तो आप हमारे पीवाईक्यू के लिए वेट कर सकते हो, बहुत बेहतर रहने वाली है। एंड वी आर इट लॉन्चिंग सुन, ठीक है, हम बहुत जल्दी से लॉन्च करने वाले हैं, ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। यू हैव टू पे नथिंग, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पे करने की आवश्यकता होगी। अब मेंस में हमसे अच्छा इंस्टीट्यूट कोई नहीं है, ठीक है, पूरे बिहार में कोई नहीं है, स्पेशली कॉपी चेकिंग के मामलों में, क्योंकि 24 आवर्स के अंदर में आपको रिव्यू कॉपी दी जाती है, और ये बेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग प्रीलिम्स निकालो, मेंस की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दो, हम लोग युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। अब मेंस के लिए बहुत ही बेहतर आप लोग को हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं बात को रखना चाहूंगा। आप हमारे चैनल पे हो तो वहां से आप इसको पढ़ना कैसे है, किस प्रकार से चीजों को क्या बोलते हैं उसको अप्रोच करनी है, तो आप आके हमसे जानकारी ले सकते हो, नंबर दिया गया है, वहां पे आप चाहो तो फोन भी कर सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जुड़ने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर कर सकते हैं तो कीजिए, बाकी कोई बात नहीं है। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।